Yes, so in this topic that we have started garden, tombs and fort. ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया पहले चहारबाग के बारे में. ठीक है, जो आइडिया था बाबर का और कंस्ट्रक्ट करवाया बाद में काफी रूलर्स ने. ठीक है, देन जो अकबर के टाइम पीरियड में टॉम्ब बनवाएगी, किसकी टॉम्ब बनवाएगी? हुमायूंस टॉम्ब. देन शाहजहां के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, तो शाहजहां के टाइम पीरियड में भी उसने बहुत सारा जो भी आर्किटेक्चर बनवाया उसमें इट वाज इंक्लूजन ऑफ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस. ठीक है, अगर हमने इसके फीचर्स की बात करनी हो कि व्हाट डू यू नो अबाउट दीवाने आम दीवाने खास, तो इन दोनों के बारे में पहली बात, तो दीज आर्किटेक्चर दे वर फ्यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस. दे वर केयरफुली प्लान्ड, दे वर प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, क्योंकि दीवाने आम दीवाने खास दोनों ही दे वर प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड. एंड इन कोर्ट्स को 40 पिलर्ड हॉल्स भी कहा जाता था. ठीक है, अब हम इसमें बात करें दीवाने आम की. दीवाने आम और दीवाने खास दोनों में ही, अब दीवाने आम और दीवाने खास में डिफरेंस क्या था? दीवाने आम में जनरल पब्लिक, जो राजा था वो जनरल पब्लिक से मिलता था, और दीवाने खास में सिर्फ कुछ स्पेशल मिनिस्टर से जब उसकी बातचीत होती थी. ठीक है, तो दीवाने आम और दीवाने खास में ये डिफरेंस था. दीवाने आम में सभी पब्लिक ऑडियंस वहां पे राजा के साथ राजा उनको मिलता था. ठीक है, फिर एक एक करके उनकी जो प्रॉब्लम्स थी या जस्टिस जो भी देने का काम वो राजा करता था. सो शाहजहां के जो ऑडियंस हॉल थे ये किसको रिजेंबल करते थे? टेम्पल, गार्डन और मॉस्क्यू. दे वर रिजेंबलिंग अ मॉस्क्यू. ठीक है, और the pedestal on which the throne was placed, its position was towards east, west और north और south. अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट है, लेकिन जिस तरफ मक्का होता है डायरेक्शन उस तरफ होती है, और उसको क्या कहा जाता है, क्या वर्ड यूज किया जाता है? किबला. ठीक है, क्योंकि अगर कोई अमेरिका में है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ईस्ट की तरफ. इंडिया में है तो डायरेक्शन किधर है? वेस्ट की तरफ. ठीक है, तो वो डिफरेंस हो जाता है लोकेशन का, क्योंकि मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में, वेस्ट एशिया में है ना. तो वहां पे जिस पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में है तो उनकी डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए जिधर मक्का है. ठीक है, जिधर को बैठ के उन्होंने अपनी प्रेयर ऑफर करनी है, तो उसको हम कहेंगे किबला, द डायरेक्शन इन विच दे हैव टू सिट एंड डू द प्रेयर. उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने बात की थी फिर कि जो थ्रोन की प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में थी? किबला की डायरेक्शन में. ठीक है, अब ये जितनी भी बिल्डिंग्स ये बनाई गई इनमें क्या था? देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट. इंपीरियल कोर्ट मतलब ये जो राजा ने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए हैं, ये क्या हो गए? उसके इंपीरियल कोर्ट, राजदूत के दरबार हो गए. ठीक है, एंड देयर वाज ए कनेक्शन, और उसमें कनेक्शन किसमें बिठाया जा रहा है? वहां पे रॉयल जस्टिस की जो राजा है उसका जस्टिस के साथ क्या कनेक्शन है? तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा? जस्टिस. ये जो इंपीरियल कोर्ट बनाए गए हैं दीवाने आम और दीवाने खास, यहाँ पे क्या दिया जाएगा? जस्टिस. ठीक है, इंपीरियल जस्टिस. तो ये जस्टिस को रिजेंबल कर रहे हैं. और इसी में जैसे यहाँ पे फोर्ट कौन सा बनवाया गया? शाहजहां ने कौन सा फोर्ट बनवाया? रेड फोर्ट इन दिल्ली. ठीक है, अब इसी में हम बात कर रहे थे कि एम्परर का थ्रोन जो कि किबला की डायरेक्शन में बनवा दिया गया है, उसी थ्रोन के बिहाइंड क्या बनवाया गया था? वॉल के ऊपर देयर वाज अ सीरीज ऑफ पाइट्रा ड्यूरा. एंड व्हाट इज पाइट्रा ड्यूरा? रेज योर हैंड. यस बेटा, हाँ जी. जैसे कि हम कहीं पे कोई हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कलर्ड स्टोन हमने जड़ दिए हैं, है ना, डिजाइन्स बना के, मार्बल के ऊपर डिजाइन्स बना के उनके बीच में वो हम एक तरह से, अगर कोई हम मूर्ति बना रहे तो मूर्ति के बीच में भी अगर हमने स्टोन्स जड़ दिए हैं, वो सारा ऊपर से स्मूथ सरफेस स्मूथ हो गया है लेकिन उनके बीच में स्टोन्स लगा दिए हैं ना, तो इस तरह मार्बल्स के ऊपर भी ये सारा डिजाइन बनाया गया है जिसको कि पाइट्रा ड्यूरा कहा जाता है. वो डिजाइन का नाम है. ठीक है, और वो पाइट्रा ड्यूरा का डिजाइन बनाया किसमें गया है?
इनलेस कि वो पूरा सीरीज है जो डिजाइन बनाए गए हैं, और उसी डिजाइन्स में किसको डिपिक्ट किया गया है, किसको शो किया गया है, द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस। ठीक है, इसमें जो लेजेंडरी ग्रीक गॉड है उसकी हमने पाइट्रा ड्यूरा है, उसमें पहले हम ये लिखते हैं, ठीक है, पाइट्रा ड्यूरा, जो सीरीज किसको रिजेंबल कर रही है, किसको डिपिक्ट कर रही है, ग्रीक गॉड, किसको, ग्रीक गॉड कौन है, ऑर्फियस। ठीक है, अब ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट, ठीक है, जैसे कि वो हम कह सकते हैं कि फ्लूट प्ले कर रहे हैं। एक इंडियन गॉड भी जो कि फ्लूट प्ले कर रहे हैं, इंडियन गॉड भी, एक इंडियन गॉड का भी एक नेम है जो कि बांसुरी फ्लूट प्ले करते हैं, क्या नाम है उनका, कृष्णा। ठीक है, तो इसी तरह वो भी, जब आपने देखा होगा कि कई सीरियल्स में अगर दिखाते हैं कि जब वो फ्लूट प्ले करते हैं सभी क्या हो जाते हैं, उसमें सभी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो मैन या वुमेन है ना, तो सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये भी जो ग्रीक गॉड है जिसको कि यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, तो ही इज ऑल्सो शोन, डिपिक्टेड मीन्स shown in these Phaedra Dura paintings that playing the lute। और ये माना जाता था, it was believed कि Orpheus music could calm the ferocious beast, कि अगर कोई डेंजरस से डेंजरस एनिमल भी है वो भी ये ल्यूट की वॉइस सुन के क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, एंड दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली, और वो आपस में सभी साथ में पीसफुली रहेंगे। तो इस तरह की पेंटिंग वहां पे जो ऑर्फियस की पेंटिंग बनाई गई है पाइट्रा ड्यूरा इनलेस के बीच में, तो ये क्या शो कर रही है, ये एक हम कह रहे हैं कि आइडिया दे रही है, एक हमें मैसेज दे रही है कि शाहजहां की ऑडियंस को क्या मैसेज दे रही है कि किंग का जो जस्टिस है वो सबके लिए क्या उनको दे रहा है, हार्मनी में रहने का मैसेज, कि वी ऑल हैव टू लिव इन हार्मनी, हम सबको कैसे रहना है, आपस में पीसफुली रहना है, प्यार से रहना है, विद लव एंड पीस। हार्मनी मीन्स विद लव एंड पीस, कि वी ऑल हैव टू लिव विद लव एंड पीस। और राजा क्या कर रहा है, एक तो ये मैसेज हमें दे रहे हैं, ठीक है, मैसेज हमें क्या दे रहे हैं, फर्स्ट मैसेज दे रहे हैं दैट वी हैव टू लिव, that all will live together in the rule of this king with harmony। इस किंग के रूल में सभी क्या रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे। जो डेंजरस एनिमल भी है जैसे वो ऑर्फियस की ल्यूट से बिल्कुल काम हो जाता है, तो यहाँ पे भी सभी डिफरेंट जो ग्रुप्स के लोग हैं वो आपस में they will live within harmony, ठीक है, live together in harmony। and then second message कि यहाँ पे सेकंड मैसेज इसमें क्या है कि किंग्स जस्टिस, कि जो किंग देगा, किंग क्या देगा, जस्टिस। किंग क्या प्रोवाइड करेगा, सबको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, एंड विदाउट डिफरेंशिएटिंग, किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करेगा। किंग जस्टिस वुड बी सेम टू एवरी पर्सन, हाई और लो, कोई रिच है पुअर है, ठीक है, तो उसका जस्टिस सभी के लिए क्या है, इक्वल है, टू हाई और लो, कि किसी की सोसाइटी में पोजीशन हाई है, किसी की सोसाइटी में पोजीशन लो है, लेकिन किंग का जस्टिस सभी के लिए क्या है, इक्वल। ठीक है, हाँ जी बेटा, पाइट्रा ड्यूरा क्या है, पाइट्रा ड्यूरा क्या है, डिजाइन है। उस डिजाइन में क्या किया जाता है, कलर्ड स्टोन को डिप्रेशन, जैसे बीच में दीवार के यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह बनाया और उसके बीच में कलर्ड स्टोन को प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है, ठीक है, ये हमने फ्लावर बनाया है, अलग अलग कलर्ड स्टोन इसमें प्लेस कर दिए हैं, इसके बीच में जड़ दिए हमने कलर्ड स्टोन, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ऑर्फियस गॉड की मूर्ति भी बनाई गई है, ठीक है, उसको भी इस तरह कलर्ड स्टोन से सजाया गया है। क्लियर, तो वो डिजाइन का नाम क्या है, पाइट्रा ड्यूरा, और गॉड का नाम क्या है, ऑर्फियस। क्लियर है बेटा, ठीक है, हाँ जी बेटा, ऑर्फियस ग्रीक गॉड, हाँ जी ग्रीक गॉड है वो।
हाँ जी, they were also, जैसे कृष्णा they are playing flute, same way the Orpheus is also depicted, वो उस पाइट्रा ड्यूरा में क्या दिखाए गए हैं कि वो फ्लूट बजा रहे हैं, ठीक है, playing lute, ठीक है, तो वो yes, lute means flute, जैसे बांसुरी, ठीक है, clear, any other doubt? हाँ जी, डिप्रेशंस होता है कि जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कुरेद के यहाँ पे जगह बना दी और उसके बीच में स्टोन प्लेस कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी पहले उसको हम जो भी हमारे पास औजार है उससे हमने यहाँ से थोड़ा सा स्टोन निकाल दिया, उसके बीच में वो डिफरेंट जो हमारे पास कलर्ड स्टोन है उनको प्लेस कर दिया, तो उसको डिप्रेशन की थोड़ा सा हमने उसमें से होलो निकाल दिया, होल्स, छोटे छोटे होल्स भी नहीं करने, होल्स हो गया ना, एक साइड से दूसरी साइड तक होल हो गया, तो हमने होल नहीं किया, हमने सिर्फ थोड़ा सा उस स्टोन को, जैसे कोई स्कल्पचर बनाने वाला क्या करता है, पत्थर में थोड़ा सा तराशता है ना, तो फिर उसके बीच में अलग अलग वो डिजाइन अपना पैटर्न बना देता है, डिजाइन बना देता है। तो मैंने कल भी बोला था यू कैन सी पाइट्रा ड्यूरा डिजाइन ऑन द नेट, ठीक है, इसको सर्च करना, जाके देखना कि किस तरह के पाइट्रा ड्यूरा के डिजाइन बने होते थे, ठीक है, क्लियर, शुड वी मूव फर्दर नाउ। अब ये हमने किसकी बात की, हमने दीवाने आम दीवाने खास, और ये दोनों क्या थे, दीज वर ऑडियंस हॉल्स, सेरेमोनियल हॉल्स which were carefully planned and which were placed within a courtyard, ठीक है, और ये एक इंपीरियल जस्टिस को भी रिजेंबल कर रहे थे, ठीक है, ये शो कर रहे थे कि किंग जो है वो किस तरह इक्वल जस्टिस दे रहा है टू एवरीवन, ही इज considering every person equal whether he is high or low, and he also giving this audience hall, they are also giving the message for people to live in harmony, as there is also the picture of Greek god Orpheus that is depicted playing a lute, ठीक है, so it is believed that after listening his lute, all the even the we can say dangerous beast animals, they can also become calm after listening to his lute, ठीक है, so these are the different messages that has been shown by depicting these, and one, इससे पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी कि उसका इंपीरियल थ्रोन जो था वो किबला की डायरेक्शन में था, जो क्या इनडायरेक्टली शो कर रहा था कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है, वो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। सो नाउ अब इसके बाद एक और चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे शाहजहां के टाइम पीरियड में हमने चहारबाग के बारे में तो डिस्कस किया ही था, ठीक है, अब चहारबाग में भी और थोड़े चेंजेस जो थे वो इसमें आने हमें नजर शुरू हुए। सो अब दीवाने आम और दीवाने खास के बाद अब शाहजहां के ही टाइम पीरियड में, ठीक है, अब उसके आगे ऑफिशियल्स भी होते थे जिनको हम क्या कहते थे, नोबल्स, ठीक है, तो शाहजहां ने अपने नोबल्स के लिए भी जो उसने क्या कंस्ट्रक्ट करवाए, होम्स कंस्ट्रक्ट करवाए। अब इसी शाहजहां ने, एक तो ये दीवाने आम दीवाने खास हो गया, एक इसने क्या करवाए, अपनी नोबिलिटी कौन थे, जो उसके हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स हो गए उस टाइम के, उसके ऑफिशियल्स हो गए सारे, है ना, उनके लिए। अब मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स अपने लिए लिख लेना, लेकिन वो वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है, वो सिर्फ अब इसके मीनिंग के लिए लिख लेना। नोबिलिटी के लिए भी उसने क्या करवाए, होम कंस्ट्रक्ट करवाए, और वो होम्स कहाँ कंस्ट्रक्ट करवाए उसने, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ठीक है, क्योंकि यमुना रिवर है, यमुना रिवर कहाँ पे है, दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, ठीक है ना, तो उसने बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, उसके आसपास ही, अब आपकी बुक्स में पिक्चर्स भी बनी हुई है, जैसे अगर ये बुक पिक्चर है ताजमहल की, तो इसमें आपको चहारबाग का डिजाइन मिल रहा है, विजिबल हो रहा है, that there are four gardens, they are symmetrically divided, ठीक है, and they are divided by the channels of water, ठीक है, यही हमने इसकी डेफिनेशन की थी चहारबाग की। और इसके बाद, हाँ जी बेटा, नोबिलिटी में आप लिख सकते हो कि जो किंग के ऑफिशियल्स थे, जो किंग के मिनिस्टर्स हम कह सकते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स उसने अपॉइंट किए थे, जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स थे, लेकिन वो वर्ड यूज नहीं करने, वो आप सिर्फ
इसके मीनिंग को समझने के लिए लिख सकते हो रफ में, ठीक है, कि नोबिलिटी का मीनिंग क्या है। हम वर्ड नोबिलिटी ही यूज करेंगे, ठीक है, कि ही हैज कंस्ट्रक्टेड होम्स आल्सो, अपनी नोबिलिटी के उसने घर भी बनवाए, और घर के लिए जैसे उसने सबको प्लॉट दे दिया कि ये सारे आपके प्लॉट्स हैं सारे डिवाइड करके, और वहां पे फिर उसने उनके लिए घर बनवाए। एंड दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स, जैसे कि चहारबाग के गार्डन्स का डिजाइन था, सेम वही डिजाइन उसने यहाँ पे भी कॉपी किया, उसी चहारबाग के डिजाइन को उसने यहाँ पे बनवाया, और दे वर कंस्ट्रक्टेड इन चहारबाग फॉर्मेट, ठीक है, जो चहारबाग का फॉर्मेट था वो उसने यूज किया इन होम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, ठीक है। एंड चहारबाग गार्डन आल्सो हैड ए वेरिएशन, अब इसमें एक वेरिएशन क्या थी, ठीक है, चहारबाग की डेफिनेशन हमें पता है, तो चहारबाग का फॉर्मेट उसने जरूर इसमें यूज किया, लेकिन विद ए वेरिएशन। अब इसमें वेरिएशन क्या थी, जैसे हमने पहले चहारबाग के बारे में किया था जब, तो चहारबाग के बारे में हमने हुमायूं के टॉम के बारे में भी किया कि सेंटर में टॉम है और फिर इधर डिवाइडेड हैं 4 गार्डन्स, हुमायूं के टॉम में भी 4 गार्डन्स डिवाइडेड थे, किए थे ना हमने ये, कि देयर वर आल्सो चैनल्स, ये हुमायूं के टॉम में ये पैटर्न फॉर्मेट यूज किया गया था चहारबाग का। और उसी के साथ अब ये जो चहारबाग के अब आपकी बुक में पेज नंबर 66 पे ये सारे चहारबाग के ही पैटर्न्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स, ठीक है। अब इसमें जो चहारबाग, जैसे ये ताजमहल भी बनाया गया है, तो यहाँ पे पहले क्या है चहारबाग, ठीक है, यहाँ पे पूरी रिवर है, ठीक है, इस रिवर के फ्रंट में यहाँ पे क्या है बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे नोबिलिटी के घर भी बना दिए गए, इधर नोबिलिटी के घर है, पीछे चहारबाग गार्डन है, ठीक है, आगे घर है, बिल्डिंग है, तो ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चहारबाग का ही फॉर्मेट है, चहारबाग इसमें भी बनाए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन क्रिएट की गई है कि इसमें जो रिवर फ्रंट के साथ गार्डन कौन से हैं, इसमें रिवर फ्रंट गार्डन, कौन से गार्डन बनाए गए हैं, अब रिवर फ्रंट गार्डन, ठीक है, सो रिवर फ्रंट गार्डन हैज बीन क्रिएटेड। अब इसमें जो चहारबाग है उसके मिडल में नहीं है, ये जो हमने होम बनवाए हैं ये मिडल में नहीं है, जैसे ये टॉम मिडल में बनाई गई थी, ठीक है, सो दिस हैज बीन एट द एज, अब साइड में है ये, ठीक है, चहारबाग एक साइड में है और ये जो होम्स हैं वो इसके एज पे हैं, जो कि बैंक ऑफ रिवर के क्लोज है, इट इज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर, जैसे यहाँ पे रिवर है, इस रिवर के साथ यहाँ पे इनके होम्स है, पीछे चहारबाग है। अब ये डिजाइन आपकी बुक में यहाँ पे ये भी 2 पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपने केयरफुली स्टडी करना है, ठीक है, जितनी आपके इस टॉपिक में पिक्चर्स हैं। अब यहाँ पे भी इसको भी स्टडी करोगे आप, इसको भी स्टडी करोगे अच्छी तरह, देन दीज डिफरेंट, अब जितने भी इस चैप्टर में आपके पिक्चर्स हैं सभी में डिफरेंट, जो भी हमने अभी तक आर्किटेक्चरल डिजाइन डिस्कस किए हैं, साथ में बुक इमेज की डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है, वो भी आप स्टडी करोगे, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर वाली पिक्चर में यहाँ पे भी रिवर फ्रंट, ये जो हमने यूज की है रिवर फ्रंट गार्डन है, ये सारी नोबिलिटी के होम्स हैं, ठीक है, रिवर फ्रंट गार्डन्स भी बने हुए हैं, साथ में उनके होम्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी नोबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ये थोड़े सी और बाद में चेंजेस हो गया, सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन रिवर फ्रंट के साथ सिर्फ राजा या कुछ खास नोबिलिटी के ही घर हैं, बाकी सभी लोगों के घर रिवर से दूर हैं, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है, ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, यहाँ ये इमेजेस पहले आप खुद स्टडी करोगे, देन वी विल डिस्कस, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन? हाँ जी बेटा, इनमें आप खुद स्टडी करोगे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है, स्टडी करोगे, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, क्लियर, एनी डाउट, जो हमने ये पॉइंट्स किए सारे, anyone who will discuss the points, who will repeat all the points about Diwane Aam and Diwane Khas, who will repeat all the points? Yes, Harman, come here. Hanji, repeat all the points that we have discussed about it.
Diwane-Am and Diwane-Khas were the commercial halls of Shahjahan made for imperial justice. Ceremonial halls made for justice. In the reign of Shahjahan, everyone who either lower or higher personality will have the equal justice. After that, we discussed about Paitra Dura pattern. In this pattern, in the depressions, colorful stones were placed to make the designs, and this was resembled like a Greek god or Orpheus that played flute. Any person, any other student who will want to add points to it? Yes, from online students. Yes, very good, Harman. हाँ जी, गुनीत. Yes, गुनीत बेटा. अब ये हमने जो नोबिलिटी के लिए उसके होम्स बनाए गए, उनमें क्या फीचर्स थे उसके? In Diwane-Khas was the place where he talked to his ministers and nobles, and Diwane-Am was the place where he gave justice to his subjects. They were carefully planned. They were placed within a large courtyard. They were also known as 40-pillared halls or Chihil Sultan. ओके गुड. सो इसी में से इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आपने सारा जो इसके नेक्स्ट पिक्चर्स भी, इमेजेस को भी स्टडी करना है. ठीक है, जो लास्ट पॉइंट रह गया इसको भी कंप्लीट स्टडी करोगे और क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड आउट करोगे. ठीक है, यस, क्वेश्चंस के आंसर भी, क्योंकि हमारा कल ये टॉपिक थोड़ा सा ही है, वो कंप्लीट होगा, साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है.